लिफ्टिंग की समस्या है, सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ लिफ्टिंग की समस्या है वहीं बारदाने की समस्या है। जो बारदाना पुराना दिया जा रहा है और जैसे ही उसमें गेहूँ डलती है और उसको लोड किया जाता है तो कट्टा फट जाता है। हमारी सरकार से मांग है जो ये पुराना बारदाना है इसकी सप्लाई ना की जाए और बारदाने की कमी है, हमें मंडियों में नया बारदाना दिया जाए। और इसके वेट में भी बहुत बड़ा फ़र्क है, इसमें 180 ग्राम प्रति कट्टा का जो फ़र्क है ये सीधा सीधा व्यापारी के साथ धोखा है। 1 क्विंटल गेहूं में 400 ग्राम गेहूं का नुकसान आज व्यापारी को हो रहा है। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि नया बारदाना और पूरा वेट का बारदाना मंडियों में सप्लाई किया जाए और गेहूं की परचेज व्यावहारिकता से हर रोज़ की जानी चाहिए। लिफ्टिंग का काम सुचारू रूप से ये बढ़ाना चाहिए। आज गेहूं को बिके 8-8 10-10 दिन हो गए हैं, लेकिन लिफ्टिंग से पूरी अनाज मंडी भरी पड़ी है। जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तो ना तो आड़ती को पेमेंट मिलेगी ना किसान को पेमेंट मिलेगी। और पेमेंट जो डिप्टी सीएम दुष्यंत जी कह रहे थे कि 48 घंटे और 72 घंटे में पेमेंट देने का काम करेंगे। आज ये सारे किसान भाई और आड़ती भाई आपके बीच में हैं, इनसे पूछिए। आज 10-10 दिन आज गेहूं को परचेज एजेंसी ने गेहूं खरीदे हो गए और लिफ्टिंग नहीं हुई। लिफ्टिंग हो गई तो और कोई अड़चन आ गई और इनको आज 10-10 दिन से पेमेंट नहीं मिल रही। हमारा हरियाणा सरकार से ये भी अनुरोध है कि किसान को जल्दी से जल्दी उसकी पेमेंट दी जाए और जो कवायद व्यापारी को, छोटे दुकानदार को और आड़ती को ख़त्म करने की इन्होंने करी थी, वो भी बात कहीं ना कहीं जमींदार के खाते में पेमेंट जाने की है। तो सरकार उसको गेहूं खरीद होते ही, बिल बनते ही उसकी पेमेंट प्राथमिकता के आधार पर करे। किसान आंदोलन चला हुआ है और सरकार टस से मस नहीं हो रही, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये है, ये आंदोलन आज आज़ाद भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जो किसान अन्नदाता इस देश का जो 85% वर्ग वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे छोटा मोटा कोई रेहड़ी फड़ी वाला है, चाहे हमारा मजदूर भाई है, जब तक ये किसी सरकार को बदलने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा, ये आंदोलन केवल अन्नदाता अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, उसके साथ जो जुल्म जाती सरकार ने कर रखी है उन तीनों कृषि काले कानूनों को लेकर के है। और इस आंदोलन में केवल इस देश का अन्नदाता सम्मिलित नहीं है। आज सारा किसान का, मेरा और जहां हमारा मजदूर, व्यापारी छोटा, सारा इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर अन्नदाता के साथ है। राकेश टिकैत जो किसान नेता, उनकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात हुई, तो इसके बारे में क्या कहना है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस चीज़ का राजनीति की दृष्टि देखा जा रहा है। कोई राजनीतिक भेंट नहीं थी, वो किसी सांसारिक कार्यक्रम में चौटाला गांव में आए थे और बड़े चौटाला साहब जो इस प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जिनका स्थान है, उनका स्वास्थ्य की हाल चाल पूछने के लिए टिकैत साहब फार्म हाउस आए और राजनीति से उस बात का कोई लेना देना नहीं है। 1 साल के बाद स्कूल खुले थे और अब दोबारा फिर स्कूल बंद कर दिए और 6 बजते ही दुकानें बंद है, लेकिन शराब के ठेके खुले रहते हैं, तो इसके बारे में? इस सरकार की नियति में खोट है और नीति में खोट है। इसकी नीति बनाने वाले लोग ड्राइंग रूम में, एसी ड्राइंग रूमों में बैठ करके नीति बना रहे हैं, जिनका फील्ड में छोटे दुकानदारों से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, इस भारत की जनता को, इस भारत की युवा शक्ति को, भारत के उज्जवल भविष्य को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या ये कंप्यूटर पे शिक्षा दे करके इस भारत के नौजवानों को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारी समझ से परे है। अगर इतनी ही नरेंद्र मोदी को भारत की जनता की अगर चिंता है तो वो 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ दर हजारों और लाखों लोग इकट्ठे करके राजनीतिक रैलियां क्यों कर रहे हैं? कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में सुविधा नाम मात्र देखने को मिल रहा है, तो व्यापार सेल है जो आपका, उसका क्या कदम रहेगा इस पे? पत्रकार महोदय, सुविधा के नाम पर ये सरकार बिल्कुल फेल है। ना हॉस्पिटलों में बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना दवाइयाँ हैं और सारे बेड जितने जहाँ व्यवस्था इन्होंने कर रखी है सारे फुल हैं और महामारी अपने चरम सीमा पर है। इंडियन नेशनल लोकदल पूरी पार्टी जहाँ अपने अस्पताल बनाने का भी काम कर रही है, वहीं पे हर सुविधा जनता को देने के लिए तत्पर और तैयार है। और जहाँ तक व्यापार मंडल इनेलो की बात है, व्यापार मंडल इनेलो तन से, मन से, धन से इस विपदा में
प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहा है और करने के लिए तैयार है। सरकार का जो रवैया है कहीं ना कहीं विपक्ष है जो उसका कमजोर होने का कुछ नहीं फायदा उठा रही है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये अंधी पीछे और कुत्ता खाए वाली बात है। ये लोग सारे ये लोग आज जिस धक्काशाही से इस प्रदेश में और देश में राज चला रहे हैं, ऐसा कुशासन आजाद भारत के 70 साल में देखने को नहीं मिला। धन्यवाद आपका। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, 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 कड़े कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कड़े कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीनों काले कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं